देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट दिस स्टेटमेंट इज पी ऑफ एन। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो पी ऑफ 1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर दो राइट साइड 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल आना चाहिए। कितना है ये आपके पास 6, और ये भी 6 आना चाहिए। 2 इंटू 3 6 इंटू 4 6 ही आ रहा है। ठीक है, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 4 से 4 कट गया, क्या गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। 1 के लिए ट्रू आ गया। ठीक है, देखो 1 के लिए ट्रू है तो हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम मान लेंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है के लिए। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू के। ठीक है, दैट इज, अगर ये n इज इक्वल टू के के लिए भी ट्रू है, ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, p ऑफ k, ये देखो n इज रिप्लेस्ड बाय k, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज, हमें क्या प्रूव करना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k की जगह क्या जाएगा, k प्लस 1, और k प्लस 1 की जगह क्या जाएगा, k इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, n की जगह क्या जाएगा, k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, वैसे ही k प्लस 3 एंड कहाँ गया, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या जाएगा, n की जगह क्या जाएगा, k प्लस 1, तो n प्लस 1 क्या जाएगा, k प्लस 2 एंड k प्लस 3 एंड k प्लस 4 डिवाइड बाय 4। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताया था, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, नेक्स्ट टर्म मैंने बताया था आपको, जो लास्ट टर्म लिखी इससे पिछली टर्म लिखनी है। देखो 1 2 3 2 3 4, देखो 1 में एक प्लस किया, या फिर देखो ये सेकंड टर्म ये है, इससे पिछली टर्म ये है, तो देखो फर्स्ट टर्म 2 में 1 किया माइनस, तो एक पिछली टर्म आ गई, तो यहाँ पे k प्लस 1 में 1 माइनस किया तो क्या जाएगा k, 3 में एक माइनस किया तो ये 2 आया, यानी कि लास्ट टर्म में एक माइनस करो तो क्या आएगा, k प्लस 1। यहाँ पर 4 है, 4 में एक माइनस किया 3 आ रहा, पिछली टर्म आ रही है, तो k प्लस 3 में एक माइनस करो तो क्या जाएगा, k प्लस 2, और ये जो वो टर्म है, ठीक है, ये यही टर्म आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको इससे पिछली टर्म लिखने नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये जो k में लास्ट टर्म होती है यही इससे पिछली टर्म होती है। ओके, तो प्लस लास्ट टर्म क्या है आपके पास, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये तो आपके पास ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू k प्लस k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ये इसकी वैल्यू ये आ गई, ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, क्या बचा, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3। ठीक है, देखो कॉमन क्या है सभी में, k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 2 कॉमन है एंड k प्लस 3 भी कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर k अपॉन 4।
ठीक है, k अपॉन 4 बचेगा, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 सभी कॉमन है, प्लस 1। तो सॉल्व करो, एलसीएम लो, क्या गया, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 एंड दिस इज k प्लस 4 डिवाइड बाय 4। आ गया आपके पास रिजल्ट, यही प्रूव करना था आपने, ठीक है। तो क्या जाएगा, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया, k के लिए हम मान के चले थे, और k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि रिजल्ट ट्रू है। इसका मतलब ये सभी नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा, ओके। ये इसका सॉल्यूशन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द स्टेटमेंट इज p ऑफ n, ठीक है। फिर पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज पुट फॉर n इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या चाहिए, हम पुट करो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 इज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 एंड प्लस 3। ये तो आ गया 3, ये कितना रहा, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। 3 3 is 9 प्लस 3 12 अपॉन 4 इज 3, यानी कि ये भी आपके पास 3 है। इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि रिजल्ट क्या है, ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम क्या कर लेंगे, लेट अस अज्यूम कि रिजल्ट क्या है, ट्रू है, किसके लिए, रिजल्ट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू k के लिए, यानी कि दैट इज p ऑफ k क्या होगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, प्लस n इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू नॉट n इज रिप्लेस्ड बाय k, 2k माइनस 1 इंटू 3 एज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। देखो हमें क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव, ठीक है, क्या रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। दैट इज हमने क्या प्रूव करना है कि जो p ऑफ k प्लस 1 है, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n, नॉट n इट इज k, ठीक है। क्या आ जाएगा, n इज रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू, देखो 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर l प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, n इज रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, यानी कि जगह k प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस 3 अपॉन 4, क्या गया, 2k प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, यानी कि 2k प्लस 1, इसको सॉल्व करें, 2k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4, तो यहाँ लिख लूँ डायरेक्ट 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पर
कि आपको यहाँ पर एक टर्म पीछे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगी, ठीक है, मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस टर्म ये होती है, ठीक है, जो आप के में लिख चुके हो, अगर डायरेक्ट लिखनी है। अगर यहां से करना है, ठीक है, तो देखो ये 2 है तो पिछली टर्म क्या है 1, तो k प्लस 1, तो पिछली टर्म क्या आएगी a का k, पावर में 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 1, तो ये 3 की पावर k प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर k। अदरवाइज आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है, तो लिख लो क्या आ जाएगा 2k माइनस 1, 3 की पावर, ये प्लस 2 है, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, एंड लास्ट टर्म इज प्लस k प्लस 1 एंड 3 की पावर k प्लस 1, ठीक है। आ जाओ एलसीएम लो, सॉल्व करो इसको, एलसीएम में आ जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2k इंटू 3 की पावर k प्लस 1, 2k से इसको मल्टीप्लाई किया, एंड माइनस 3 की पावर k प्लस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 एंड प्लस मल्टीप्लाई किया k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 एंड प्लस 3 की पावर k प्लस 1, और साथ में यहां पर क्या आएगा 4, तो 4 इंटू ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहां पर जो सेम टर्म्स हैं, ये 2k इंटू 3 की पावर k प्लस 1, एक ये प्लस 4k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 को मैंने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है, और जो बचा मेरे पास बचा माइनस 3 की पावर k प्लस 1 एंड प्लस 4 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 एंड प्लस 3, ठीक है, डिवाइड बाय 4। यहां देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन है, तो क्या बचा 2k प्लस 4k, एंड यहां पर प्लस 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले रहा हूं, 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचा 4, यहां बचा 4, तो यहां बचा माइनस 1 एंड प्लस 3 डिवाइड बाय 4, एंड विच इज इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 इंटू 6k एंड प्लस 4 माइनस 3 3, 3 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। अब देखो प्रूफ में क्या करना है आपको, ठीक है, प्रूफ में ये चाहिए, ठीक है, तो देखो मैं यहां पर 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास बचेगा 6k प्लस 3 एंड इंटू 3, ये बचेगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 4, ठीक है, मैं यहां रफ कर देता हूं, ठीक है, तो देखो 3 की पावर k प्लस 1 एंड 6k प्लस 3 डिवाइड बाय 4, नाउ विच इज इक्वल टू, देखो यहां पर 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 की पावर k प्लस 1 इंटू 3 कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास 2k प्लस 1 एंड प्लस 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा k प्लस 2, और क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, विच इज इक्वल टू, इसे मैं 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 लिख सकता हूँ, एंड प्लस 3 बस आगे पीछे की है डिवाइड बाय 4, ठीक है, और वो तो रफ कर दिया रिजल्ट, ठीक है, यही आपने इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ से चेक लेते हैं क्या आ रहा था, 2k, तो 2k प्लस 2, तो ये आ रहा था मेरे पास 2k प्लस 1 एंड 3 की पावर k प्लस 2 एंड प्लस 3 अपॉन 4, ये आपने प्रूफ करना था, और ये देखो प्रूफ हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, रिजल्ट इज
ट्रू फॉर एन, ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये k प्लस वन के लिए हमने प्रूव कर दिया। तो ये इसका मतलब है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से ये जो रिजल्ट होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए आपके पास ट्रू होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ये रिजल्ट ट्रू है सभी नेचुरल नंबर के लिए। सबसे पहले स्टेप, लेट द स्टेटमेंट इज पी एन। ठीक है, पहला स्टेप, फॉर एन इज इक्वल टू 1, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, फर्स्ट 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास 2, और ये आ रहा है मेरे पास 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 2। ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम मान के चलेंगे, ठीक है, कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन इज इक्वल टू के, दैट इज p of k 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus up to so on plus k into k plus 1 is equal to k into k plus 1 into k plus 2 divided by 3। ठीक है, तो हम मान सकेंगे कि रिजल्ट इसके लिए ट्रू है। ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 के लिए वो ट्रू है, दैट इज p ऑफ k प्लस 1 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n इज रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1, तो k प्लस 1 एंड क्या हो जाएगा k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 डिवाइड बाय। तो आपको ये प्रूफ करना है, n इज रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1, तो ये k प्लस 2 हो गया, दिस इज k प्लस 1, तो ये k प्लस 3 हो गया। तो आपको ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पहले बताया था कि हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप इज हमें यहां पर, ठीक है, इससे पिछली टर्म लिखनी पड़ेगी। उससे पिछली टर्म क्या होती है, ये। ठीक है, नहीं तो यहां देख लो, इन दोनों में कंपेयर कर लो, ये 2 है तो नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म क्या है 1, तो k प्लस 1 उससे पिछली टर्म क्या आ जाएगी k, 3 तो पिछली टर्म क्या है a कम, तो k प्लस 2 तो क्या आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, अब देख लो ये और ये सेम थे, और लास्ट में आपने यही टर्म लिख देनी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू ये लिख सकता हूं, यानी कि k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाय 3, और लास्ट टर्म क्या मेरे पास k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, यही है। ठीक है, कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 इज कॉमन एंड k प्लस 2 इज आल्सो कॉमन। ठीक है, तो मेरे पास बचा ओनली k अपॉन 3, ये दोनों टर्म्स कॉमन आ गए k अपॉन 3, और यहाँ ये 2 टर्म्स कॉमन है तो क्या बचा ओनली 1। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 एलसीएम लिए तो क्या आ जाएगा k प्लस 3 एंड डिवाइड बाय 3, और ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो हेंस result is true for n is equal to k plus 1। अगर ये k plus 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा रिजल्ट ट्रू होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन result is true for all n belongs to natural number। ठीक है,
ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देखो क्या करना है। सबसे पहले लेट द स्टेटमेंट इज पी ऑफ एन, ठीक है। तो फॉर एन इज इक्वल टू 1, 1 के लिए पी ऑफ 1 क्या जाएगा, फर्स्ट 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू क्या चाहिए 1 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3, ये तो आ जाएगा 3 एंड विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन 3 इज 3। इसका मतलब ये हुआ रिजल्ट, ठीक है, आपके पास क्या गया, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन इज इक्वल टू के, ठीक है। हम मान लेंगे कि एन इज इक्वल टू के के लिए भी ये ट्रू है, ठीक है। यानी कि डेट इज पी ऑफ के क्या आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2k minus 1 and is replaced by k, 2k plus 1 is equal to k into 4k square plus 6k minus 1 divided by 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ प्रूव करेंगे रिजल्ट क्या है, ट्रू है k plus 1 के लिए। नाउ वी शैल प्रूव, ठीक है, वी शैल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1। दैट इज मुझे क्या प्रूव करना है कि p ऑफ k प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, देखो n इज रिप्लेस्ड बाय 2n माइनस 1, तो n इज रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1, तो क्या जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो इसकी जगह क्या लिख दूं मैं 2k प्लस 1, ठीक है। वैसे 2n प्लस 1 क्या जाएगा 2k प्लस 3 विच इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। और अंदर क्या जाएगा 4n स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, और बाहर क्या था k प्लस 1, ठीक है। सॉल्व कर लो तो k प्लस 1 क्या जाएगा 4k स्क्वायर प्लस, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो k स्क्वायर 4k स्क्वायर, यहाँ क्या नहीं लग रहा पता, देखो 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास k प्लस 1 एंड दिस इज 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 एंड 6k प्लस 5 डिवाइड बाय 3, यानी कि k प्लस 1 एंड 4k स्क्वायर 8k प्लस 14k एंड प्लस 9 डिवाइड बाय 3, यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना है 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 डिवाइड बाय 3, मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। आ जाओ प्रूफ में। जब हम प्रूफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस, इससे पिछला स्टेप क्या होगा, ये वाला ही होता है, ठीक है। इससे पिछली टर्म क्या आएगी, इससे पिछली टर्म देखो 3 है तो 1 2 का गैप है, तो 2k प्लस 1 में 2 माइनस कर दो, क्या जाएगा 2k माइनस 1, ठीक है। 5 है तो 3 2 का गैप, तो 3 है तो क्या जाएगा 2k प्लस 1, नहीं तो यही टर्म आपने लिख देनी है, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या आपके पास 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3। देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं, तो लिख लो क्या जाएगा k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइड बाय 3 एंड प्लस
2k+1 इंटू 2k+3 लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं, तो इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लो, ठीक है, या कुछ फैक्टराइज करके, ठीक है, फैक्टराइज करके हम ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा 4k³ प्लस 6k² माइनस k डिवाइड बाय 3 एंड प्लस इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा। ठीक है, यहीं करके देख लो, मैं वहां डायरेक्ट लिख दूंगा 4k² प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3, यानी कि 4k² प्लस 8k प्लस 3, 4k² प्लस 8k प्लस 3। ठीक है, 4k² प्लस 8k प्लस 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा इसका 3। नाउ 4k³ प्लस 6k² माइनस k एंड प्लस 12k² प्लस 24k प्लस 9 and which is equal to 4k³ and it is 18k² and plus 23k plus 9 divided by 3। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, देखो मेरे पास ये बन गया है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। देखो आपके पास आंसर k और k² में है, यहाँ k³ आ रहा है। क्यूबिक इक्वेशन हमें पता है, क्यूबिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पहले रफ में सॉल्व करता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो जब हम k1 पुट करें तो ये 0 नहीं आ रहा है, जब हम k की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो ये सारी वैल्यू 0 आ रही है। देखो -4 प्लस 18 14, -23 -9 प्लस 9 0, यानी कि k+1 इसका फैक्टर हुआ, तो इसको k+1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए हम यही करते हैं 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9। ठीक है, तो क्या करेंगे 4k² से करेंगे तो क्या जाएगा 4k³ एंड 4k² प्लस माइनस माइनस कट गया, दिस इज 14k² प्लस 23k। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसे 14k से करेंगे, प्लस 14k से किया तो क्या जाएगा 14k² प्लस 14k प्लस माइनस माइनस कट गया, दिस इज 9k और ये 9 आया, तो प्लस 9 से किया तो क्या आ गया 9k प्लस 9 प्लस माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं k+1 इंटू 4k² प्लस 14k प्लस 9 डिवाइड बाय 3 लिख सकते हैं इसे, और यही आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। ठीक है, तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। ठीक है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू कैपिटल N, इसलिए सभी नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा। देखो सब कैलकुलेशन ही है। ठीक है, और मेथड्स भी कैलकुलेशन करने के, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो जो आपको लगता है। ठीक है, आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना था तो आप विदाउट सॉल्व करके भी इसको कर सकते थे। ठीक है, लेकिन सॉल्व कर लो मेगा से सबसे बेस्ट मेथड, सबसे इजी मेथड है, इजी होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आई थी जो आगे सॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए दिस इज क्यूबिक इक्वेशन और आंसर को मैच करो। ठीक है, आंसर में k+1 कॉमन है और ये आ रहा है k², इसका मतलब हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। और बारह की फैक्टर क्या बनेंगे, देखो यहाँ पर खुद ही बना हो k+1, यानी कि k-1 सब्स्टिट्यूट करके देखो ये फैक्टर बन रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये इसका फैक्टर बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करो, आपके पास फैक्टराइज करके आ जाएगा और रिजल्ट आपके पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है।